इन्होंने संघर्ष ना किया होता तो 4% कर्मचारी को नहीं मिलता। थोड़ा सा मैं इसमें और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिसने भी कर्मचारी से पंगा लिया उसकी सत्ता में नहीं हुई वापसी। जयराम सरकार को भी चुकानी पड़ी थी कीमत। सीएसआरसीसी के राज्य अध्यक्ष ठाकुर देवीलाल ने सुक्खू सरकार को दी चेतावनी। कहा जिसने कर्मचारी से लिया पंगा उसकी सत्ता में नहीं हुई वापसी। उनका सारा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। हिमाचल में दिवाली पर कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए तोहफों की झड़ी लगाने के बाद भी सुक्खू सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रदेश में डीए और एरियर को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स की सरकार के खिलाफ चल रही नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं परिसंघ के आंदोलन के बाद सुक्खू सरकार ने दशहरे से एक दिन पूर्व कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन 28 अक्टूबर को खाते में डालने का ऐलान किया था। इसके साथ ही 4% डीए की किस्त जारी करने की भी घोषणा की थी। वहीं प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का 20,000 रुपये भुगतान करने का भी भरोसा दिया था, जिसकी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। लेकिन रिटायर्ड कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा के खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन के निर्णय से सख्त नाराज है, जिसके लिए सुक्खू सरकार को कर्मचारियों के खिलाफ पंगा न लेने की चेतावनी दी गई है। कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के राज्य अध्यक्ष ठाकुर देवीलाल ने कहा है कि सरकार को ज्यादा हवा में नहीं रहना चाहिए। जिसने भी कर्मचारी से पंगा लिया है उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई है। सचिवालय कर्मचारियों ने किया संघर्ष तभी मिला डीए। कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के राज्य अध्यक्ष ठाकुर देवीलाल ने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा के संघर्ष के बाद ही 4% डीए का ऐलान किया। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह की कार्रवाई इतिहास में पहली बार की गई है। मैं कर्मचारी की लड़ाई को लेकर 1980 से संघर्षरत रहा हूं। फिर चाहे 1980, 85 या 86 में कैपिटल अलाउंस को लेकर की गई हड़ताल हो, जब भी कर्मचारियों की सभाएं होती थी उसमें सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोला जाता था। लेकिन पुरानी सरकारों ने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की। वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारियों के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन लाया है तुरंत प्रभाव से उसे वापस लिया जाना चाहिए। फाइनेंस सेक्रेटरी की वजह से गई जयराम सरकार। ठाकुर देवीलाल ने कहा कि सरकार को ज्यादा हवा में नहीं रहना चाहिए। जो कर्मचारी के साथ पंगा लेता है उसे कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। पिछली सरकार कहती थी कि हम रिपीट कर रहे हैं। मैंने उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सरकार से कहा था कि आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। आपकी सरकार को फाइनेंस सेक्रेटरी बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन जयराम ठाकुर ने हमारी बात नहीं सुनी। जब हारने के बाद पीटर हॉफ में भाजपा का मंथन हुआ तब भी मैंने कहा था कि आपकी सरकार वित्त विभाग की वजह से हारी है। पूर्व सरकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। मुख्यमंत्री का कर्मचारी से पंगा लेना ठीक नहीं। ठाकुर देवीलाल ने कहा कि वर्तमान सरकार सारे काम कर्मचारियों के विरुद्ध कर रही है, जिससे सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सरकार सुबह कुछ बोलती है और शाम को कुछ बोलती है। मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि प्रॉफिट में चल रहे निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को एरियर दे दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर 4 महीने से ऑर्डर नहीं किए गए हैं। वहीं हमारी पेंशन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए चला गया है। हम मुख्यमंत्री को तब भी समझाते रहे, लेकिन सीएम ने राज्य सरकार के घाटे में होने का हवाला दिया। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कर्मचारी से पंगा लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों ने सही मुद्दा उठाया है। मेरा विभिन्न कर्मचारी संगठनों से निवेदन है कि आपसी मतभेद भुलाकर अपनी मांगों को लेकर एक हो जाएं। मैं कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्टेट का अध्यक्ष हूँ। हमारा जो ये बनी है ये लगभग पिछले 4 साल से है और मैं जो ऑफिसरेशन का अध्यक्ष हूँ लगभग 2011 से लगातार हूँ। जो सरकार ने डीए दिया है मैं उसके लिए जो संघर्ष किया है संजीव शर्मा जी जो हमारे सचिवालय सेवा के अध्यक्ष हैं उनकी कृपा से हुआ है। यदि इन्होंने संघर्ष ना किया होता तो 4%
कर्मचारी को नहीं मिलता। थोड़ा सा मैं इसमें और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हिमाचल सरकार ने हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ प्रिविलेज लाया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और सरकार ने जो प्रिविलेज मोशन लाया है वो एक माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने और विधानसभा से उठाया गया है। ये बहुत शर्म की बात है और इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं लगभग 1980 से संघर्षरत रहा हूँ, चाहे 1980 की हड़ताल हो, 85 की हो, 86 की हो, कैपिटल हाउस की हो। जब भी सभाएं हमारी होती थी उन सभाओं में कर्मचारी बहुत कुछ बोलते थे। उनके अगेंस्ट कभी भी प्रिविलेज सरकार ने, पुरानी सरकार ने नहीं लाया। और वर्तमान सरकार ने, जो संजीव शर्मा जी हैं, बड़े जुझारू नेता हैं, उनके खिलाफ लाया है। उसको सरकार को तुरंत वापस कर लेना चाहिए और सरकार को ज़्यादा हवा में नहीं लेना चाहिए। जो कर्मचारी साहब पंगा लेता है उसको कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करते। अभी जो सरकार, पिछली सरकार थी, वो कहती थी कि हम रिपीट कर रहे हैं। मैंने उस टाइम भी कहा था सरकार को कि आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। आपको जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो जाने का रास्ता बता रहे हैं, वापसी का नहीं बता रहे हैं। लेकिन जयराम जी हमारी बात को नहीं सुना। जब इनका शोक सभा होती है, उसके बाद हारने के बाद इनकी पेट्रोल में थी, मैंने वहाँ पर भी यही कहा था कि आप जो सरकार हारी है पिछली, वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हारी है और फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसकी वजह से हारी है, क्योंकि सरकार का उस पर कंट्रोल था नहीं। सरकार जो कार्य कर रही है वो सारे कर्मचारियों के विरुद्ध कर रही है। ऐसे कार्य किए सरकार ने जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। सरकार अभी कुछ बोलती है, शाम को कुछ बोलती है। पहले कहा कि जो बोर्ड निगम प्रॉफिट में है उनको एरियर दे दो। मुख्यमंत्री जी ने आज तक उसका ऑर्डर नहीं किया, 4 महीने हो गए हैं। रिगार्डिंग चाहे हमारी पेंशन के बारे में है, हमारी पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में स्थगित, उसका फाइनल हियरिंग के लिए चला गया है। हम मुख्यमंत्री जी को तब भी समझाते रहे, मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपनी कहानी बताई, लॉस में है, लॉस में है। मेरे स्टेट के एम्प्लॉइज को हमीरपुर में मिला, कोई कहीं मिला, उनको बोला शिमला मिला, शिमला वाले मिला बिलास मिला। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कर्मचारियों के साथ पंगा लेना अच्छा नहीं होता। जो सेक्रेटरीट सचिवालय जो एसोसिएशन है उसके प्रधान जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। चाहे वो उसका रिटायरीज का एरियर का हो, चाहे 16 से 22 तक का रिटायरी का एरियर हो, उसको सरकार को तुरंत देना चाहिए। और सरकार ने गलत किया है कि 22 के बाद जो लोग नौकरी में थे उनको आप दे रहे हैं और जो इससे पहले के थे वो उनको आप नहीं दे रहे हैं। सरकार को और मेरा जो यहाँ भिन्न एसोसिएशंस हैं, यूनियन हैं, उनका हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि संजीव शर्मा जी के पीछे खड़े हो जाएं यदि उनको अपने एरियर लेने हैं, अपनी डिमांडों को पूरा करना है और अपने भेदभाव को छोड़ें, अपने ईगो को छोड़ें। और संजीव शर्मा ने जो मांग उठाई है सेक्रेटरी से, उसका मैं स्वागत करता हूं, कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी एम्प्लॉइज को उसमें स्वागत करता हूं और इनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। जहां भी इनके आदेश होंगे हम इनका 24 घंटे इंतजार करेंगे।